गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है आप लोगों का इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन हेल्थ। पर्यावरण के स्वास्थ्य पे प्रभाव, ठीक है, या स्वास्थ्य स्वास्थ्य पे पर्यावरण का प्रभाव के बारे में जो है आप लोग स्टडी करेंगे। किसके बारे में? इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन हेल्थ के बारे में। इंट्रोडक्शन। इन्वायरमेंट मीन्स एवरीथिंग अराउंड। इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ? हमारे आस पड़ोस जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, निर्जीव जीव, जितने भी चीज हैं वो सारे इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। जिससे क्या होता है, इंसान जो है जुड़ा हुआ होता है उस चीजों से। एयर, वाटर, सॉइल, फूड एंड लिविंग कंडीशन डायरेक्टली अफेक्ट हाउ हेल्दी और अनहेल्दी वी। अब जो है इन्वायरमेंट में जो है हमारा हवा है, पानी है, भोजन है, ये सारे चीज जो है इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर उस पे जो अगर कोई इफेक्ट पड़ता है तो के बारे में जो है हम लोग देखते हैं। डायरेक्ट इफेक्ट ऑन हेल्थ। और उस चीज पे अगर इफेक्ट पड़ता है, जैसे एयर पे इफेक्ट पड़ेगा तो वो एयर जो है हमारे हेल्थ पे इफेक्ट डालेगा। पानी पे इफेक्ट पड़ेगा तो वो पानी जो है हम लोग पीते हैं तो उस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य पे क्या डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है जो के बारे में जो है हम लोग देखते हैं। इफ द एनवायरनमेंट इज क्लीन एंड सेफ, वी स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। अगर हमारा एनवायरनमेंट स्वच्छ रहेगा तो हम लोग जो है हेल्दी रहेंगे और जो है हमारे इम्यून सिस्टम मजबूत रहेंगे और अंदर से जो है हम लोग स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इफ द एनवायरनमेंट इज polluted और डायरेक्ट डर्टी, इट कैन काउज मेनी डिजीज। अगर हमारा इन्वायरमेंट है जो है अगर पॉल्यूशन से अगर फैला हुआ है, तो पॉल्यूटेड है, साथ ही साथ गंदा है, तो क्या होगा, उससे बीमारी काउज होगा। और बीमारी जैसे ही काउज होगा तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होंगे। वाटर पॉल्यूशन एंड हेल्थ। अब जो है इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले वाटर पॉल्यूशन। तो पॉल्यूटेड वाटर इज वन ऑफ द मेन काउज ऑफ इलनेस। अगर कोई भी अगर हम पॉल्यूटेड वाटर पीते हैं, दूषित पानी पीते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे क्या काउज होता है? बीमारियां काउज होते हैं। इट कैन कंटेन जर्म्स, हार्मफुल केमिकल्स एंड वेस्ट दैट मेक अस सिक। अगर पानी के अंदर अगर जर्म्स रहेंगे, साथ ही साथ जो है हार्मफुल केमिकल्स रहेंगे, वो क्या करेंगे? बीमारी क्रिएट करने का काम करते हैं। ड्रिंकिंग और यूजिंग डर्टी वाटर कैन लीड टू वाटर बॉर्न डिजीज। अगर कोई गंदा पानी हो गया, अगर उससे पीने से क्या होगा, वो बीमारियां क्रिएट करेंगे, वाटर बॉर्न डिजीज क्रिएट करेंगे, लाइक जैसे कोलेरा, टाइफाइड, डेसेंट्री एंड डायरिया। ये सब बीमारी जो है वो काउज करने का काम करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर क्वालिटी एंड हाइजीन। अब जो है पानी को साफ और जो है हाइजीन से स्वच्छ रखना क्यों जरूरी होता है, तो इस चीज़ के बारे में जो हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन, जर्म्स फ्री एंड फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल। अब जो है सेफ वाटर ऐसा होता है जो पूरे क्लीन रहेगा, जिसमें जर्म्स प्रेजेंट ना हो, साथ ही साथ जो है उसमें केमिकल प्रेजेंट ना हो, तो ये जो है हमारा सेफ वाटर रहेगा। हाइजीन मीन्स कीपिंग ourselves and our surrounding clean to stop the spread of disease। अब जो है हाइजीन का मतलब ये हुआ कि अगर ये सब उसमें जर्म्स ना प्रेजेंट रहे, केमिकल्स ना प्रेजेंट हो पानी के अंदर, वो पानी जो है क्या होता है, बीमार शरीर को बीमार होने नहीं देता है, साथ ही साथ बीमारियों से बचाने का काम करता है। बॉइलिंग वाटर यूजिंग। अब जो है पानी को हमें बॉयल करके पीना चाहिए, साथ ही साथ वाटर फिल्टर्स। अब जो है वाटर फिल्टर का उपयोग करना चाहिए। एंड प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल और आर सिंपल्स वे टू इंश्योर गुड वाटर क्वालिटी। इससे क्या होता है, हमारा पानी जो है स्वच्छ रहता है। वॉशिंग हैंड्स, हाथ को अच्छी तरह से धोना चाहिए। बाथिंग रेगुलरली एंड कीपिंग वाटर कंटेनर्स क्लीन हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन। साथ ही साथ जिस कंटेनर में पानी पीते हैं तो कंटेनर्स को जो है प्रॉपर साफ करना चाहिए और साफ होना चाहिए, जिससे इन्फेक्शन नहीं फैलेगा।
और जैसे ही इन्फेक्शन फैलेगा तो आप बीमार जो है बहुत कम पड़िएगा। वाटर पॉल्यूशंस definitions: water pollution is the contamination of water by harmful substance useful for humans, animals and plants। अब जो है वाटर पॉल्यूशन जो है, जल प्रदूषण जो है, यह क्या होता है, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। साथ ही साथ एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, सभी के लिए जो है वाटर पॉल्यूशन बहुत ही हार्मफुल होते हैं। अब जो है अगर हम, अब इसका काउज क्या है, वाटर पॉल्यूशन कैसे होगा, इंडस्ट्री वेस्ट एंड केमिकल्स। अब जो है फैक्ट्रियों से निकलने वाले पानी को अगर हम नदियों में, तालाबों में, इन सबों में जो है प्रवाहित करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा जल जो है प्रदूषण होगा। बैग एंड डोमेस्टिक वेस्ट। अब जो है घर से निकलने वाले घर से निकलने वाले गंदे गंदे ना गंदे पानी को अगर हम नदियों में प्रवाहित करते हैं तो उससे जो है हमारा वाटर पॉल्यूशन होगा। एग्रीकल्चर, रन ऑफ पैरासाइट्स एंड फर्टिलाइजर। अब जो है एग्रीकल्चर से जो फर्टिलाइजर से निकलने वाले पानी, जो वेस्ट पानी होते हैं, उसको अगर हम नदियों में प्रवाहित करते हैं या बहाते हैं तो क्या होता है, हमारा जल जो है प्रदूषण होता है। प्लास्टिक एंड सॉइल वेस्ट। अब जो है नदियों में, तालाबों में, सबों में अगर हम प्लास्टिक का यूज करते हैं, प्लास्टिक फेंकते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो है वाटर पॉल्यूशन होता है। इफेक्ट ऑन हेल्थ। अब ये हमारे शरीर पे किस तरह से इफेक्ट डालता है। काउज वाटर बॉर्न डिजीज। इससे कौन सी बीमारी काउज होगी, वाटर बॉर्न डिजीज काउज क्रिएट होगी। इफेक्ट इम्यून सिस्टम। यह हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे कमजोर हो जाते हैं। लेड टू क्रोनिक इलनेस लाइक लीवर और किडनी डैमेज। अगर दूषित जल अगर आप ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, तो उससे आपका लीवर, किडनी, ये सब जो है डैमेज होने का चांस ज़्यादा होगा और आप जो है बीमार पड़ सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अब जो है हमें जो है स्वच्छ जल क्यों पीना चाहिए, ये क्यों महत्वपूर्ण होता है, तो इसके बारे में जो है देखते हैं। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। पानी जो है बहुत ही, जल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए। वी नीड क्लीन एंड सेफ वाटर टू स्टे हेल्दी एंड ग्रो प्रॉपरली। अगर हम साफ जल, स्वच्छ जल पीते हैं, तो हमारा शरीर का विकास जो है सही तरीके से हो पाता है और हम स्वच्छ रहते हैं। इफ़ वी ड्रिंक डर्टी और कंटामिनेटेड वाटर इट कैन मेक्स अस सिक। अगर हम जो है दूषित जल पीते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा शरीर जो है बीमार पड़ेगा, हम बीमार पड़ेंगे। प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीज। इससे क्या होगा, अब जो है इस तरह से वाटर बॉर्न डिजीज से बचा जा सकता है। सेफ वाटर हेल्प प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। अगर हम स्वच्छ पानी पीते हैं तो उससे क्या होगा, बीमारियों से बचा जा सकता है, लाइक कोलेरा, टाइफाइड, डायरिया एंड डिसेंट्री। ये सब बीमारियों से जो है अगर हम स्वच्छ जल पीते हैं तो उससे बचा जा सकता है। डिजीज आर काउज्ड बाय जर्म्स प्रेजेंट इन डायट्री। अब जो है इन बीमारियों, जिन जल में, जिन पानी में क्या होगा, जर्म्स प्रेजेंट रहेंगे, तो वो कौन सा पानी कहलाएगा, डर्टी वाटर कहलाएगा, दूषित पानी कहलाएगा। मेंटेन ओवरऑल हेल्थ। और यह जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है बहुत ही आवश्यक होता है। क्लीन वाटर कीप आवर ऑर्गन्स, ब्लड एंड सेल्स वर्किंग वेल। अगर हम क्लीन वाटर पीते हैं, शुद्ध जल पीते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा शरीर का जो है का सही तरीके से होगा, ऑर्गन्स जो है सही तरीके से अपना काम प्रोसेस करेंगे, ब्लड का सर्कुलेशन सही तरीके से वर्क करेगा, सेल्स जितने भी हैं वो सारे अपना फंक्शन जो है प्रॉपर ढंग से कर पाएंगे। इट हेल्प्स इन डाइजेशन। आपका पाचन जो है सही तरीके से होगा, सर्कुलेशन सही तरीके से होगा, एंड रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। और जो है एक्सक्रिएशन साइकिल जो होता है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएगी। एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
यह आपके शरीर के लिए, आपके विकास के लिए, शरीर के विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सेफ वाटर इज नीडेड फॉर चिल्ड्रंस ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट एंड एनर्जी। अब जो है स्वच्छ जल जो है आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके शरीर के लिए, बच्चे के विकास के लिए, साथ ही साथ बच्चे के ब्रेन के विकास के लिए और एनर्जी के लिए बहुत ही इसेंशियल होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इट हेल्प अस स्टे एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। यह जो है शरीर को एक्टिव रखता है, साथ ही साथ शरीर को जो है अंदरूनी स्ट्रॉन्ग रखने का काम करता है, मजबूती देने का काम करता है। कौन? सेफ वाटर दिस फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर। जो है ये, अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर आप यूज करते हैं, इससे आपका क्या होगा? हेयर आर सम सिंपल स्टेप टू मेक श्योर द वाटर वी ड्रिंक्स इन। अगर आप स्वच्छ जल पीते हैं तो आपके शरीर का विकास जो है सही तरीके से हो पाएगा, आपका शरीर जो है एक्टिव रहेगा और साथ ही साथ अंदर से मजबूत रहेगा। बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। अब जो है पानी को जो है गर्म करके उसके बाद जो है पीना चाहिए। बॉइलिंग किल्स हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरिया। बॉयल करने के बाद क्या होता है, जो बैक्टीरिया और जो जर्म्स रहते हैं वो क्या होते हैं? किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। यूज वाटर फिल्टर्स और प्यूरीफाई। अब जो है पानी को जो है छान के पीना चाहिए। फिल्टर रिमूव डस्ट। फिल्टर होने के बाद क्या होता है, जो भी उसमें डस्ट रहते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। केमिकल्स एंड माइक्रोब्स मेकिंग वाटर पी। और केमिकल्स या माइक्रोब्स जो पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो पूरे तरीके से क्लीन हो जाते हैं। अवॉइड कंटामिनेटेड स्टेगनेंट वाटर। अब जो है वैसे पानी को अवॉइड करना चाहिए, जो वैसे जल को अवॉइड करना चाहिए जो कंटामिनेटेड हो, जैसे नदी तालाबों का जल हो गया। डू नॉट ड्रिंक वाटर फ्रॉम द ओपन पाउंड्स, डर्टी टैप्स और स्टैंडिंग वाटर्स। नदी नालों तालाबों ये सब का जल को जो है अवॉइड करना चाहिए, ये सब जल नहीं पीना चाहिए। प्रॉपरली स्टोर ड्रिंकिंग वाटर। कीप वाटर इन क्लीन कवर्ड कंटेनर्स टू अवॉइड कंटामिनेशन। अब जो है पानी वैसा जल को यूज करना चाहिए जो क्या रहेगा, जो क्लीन रहेगा, साथ ही साथ जो है जो कवर्ड क्या हुआ रहेगा, जिससे क्या होगा, कंटामिनेट नहीं होगा और जिससे क्या होगा, कंटामिनेशन नहीं फैलेगा, जल जो है हमारा दूषित नहीं होगा। अब वाटर बॉर्न डिजीज क्या होता है? वाटर बॉर्न डिजीज आर इलनेस काउज बाय जर्म्स। अब वाटर बॉर्न डिजीज जो होते हैं, ये ये डिजीज जो होते हैं यह हमारे शरीर को क्या करते हैं, कमजोर करने का काम करते हैं, बीमार करने का काम करते हैं शरीर को। बाय किसके थ्रू? जर्म्स के थ्रू, पैथोजेंस दैट आर प्रेजेंट इन डायट्री और कंटामिनेटेड वाटर। और यह जो है कंटामिनेटेड वाटर में प्रेजेंट रहते हैं। व्हेन आर ड्रिंक कुक और यूज सच वाटर दी जर्म्स enter आवर बॉडी एंड मेक अस सिक। अब जो है ये जर्म्स जो होते हैं पानी के साथ, भोजन के साथ आपके शरीर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और शरीर को क्या करते हैं, बीमार करने का काम करते हैं। कॉमन वाटर बॉर्न डिजीज एंड देयर इफेक्ट्स। अब जो है कौन कौन से वाटर बॉर्न डिजीज हैं जो वाटर से बीमारियां क्रिएट करने का काम करते हैं पानी से? तो कोलेरा हो गया, काउज बाय बैक्टीरिया इन कंटामिनेटेड वाटर। कोलेरा जो बीमारियां हैं वो बैक्टीरिया से पनपती है और यह पानी को क्या करते हैं, कंटामिनेट करते हैं। लीड टू वाटरी डायरिया एंड डिहाइड्रेशन। अब जो है कोलेरा में जो आपका डायरिया हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, ये डिजीज हुई। टाइफाइड स्प्रेड बाय बैक्टीरिया थ्रू अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर। अब जो है अगर आप अनसेफ पानी पीजिएगा तो उससे क्या होगा, टाइफाइड होगा। टाइफाइड का क्या सिम्टम्स होता है? हाई फीवर, फीवर ज़्यादा रहेगा, शरीर कमज़ोर रहेगा, स्टमक पेन, पेट में दर्द करेंगे और सर दर्द होगा। ये सब सिम्टम्स किसके हैं? टाइफाइड के। डायरिया काउड बाय जर्म्स फ्रॉम डर्टी वाटर। अगर आप जर्म्स रहित पानी पीजिएगा, साथ ही साथ डर्टी वाटर आप ड्रिंक करते हैं तो उससे क्या होगा, डायरिया होगा। रिजल्ट इन फ्रीक्वेंटली लॉस लूज। अब जो है इसमें पानी का लॉस होगा, वाटरी टूल्स एंड डिहाइड टूल्स लॉस होगा और साथ ही साथ जो है बॉडी से वाटर लॉस होगा,
और जो है अब जो है कमज़ोर हो जाइएगा। इस क्रिया में क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, वाटर का लॉस होता है बॉडी से। तो जिसके वजह से, ये किसके वजह से होता है, तो अगर आप डर्टी वाटर यूज करते हैं तो उस कंडीशन में जो है डिहाइड्रेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है। हेपेटाइटिस ए, वायरल इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर। अब जो है हेपेटाइटिस ए जो है, अगर आप जो है कंटामिनेटेड वाटर यूज करते हैं, जैसे ये बीमारियां जो है काउज होगी। इफेक्ट द लीवर, यह आपके लीवर पे इफेक्ट करता है और लीवर पे इफेक्ट करने के बाद काउजिंग जॉन्डिस, टायर्डनेस एंड नोजिया, वोमिटिंग होगा, थकान महसूस होगा। और जो है यह आपके लीवर पे अटैक करता है, और लीवर जो है सही तरीके से आपका काम करना, फंक्शन जो है उसका कौन सी बीमारी में का उत्पन्न होता है, तो हेपेटाइटिस ए में। डायसेंट्री क्या हुआ, काउज बाय बैक्टीरिया और अमोबिया इन वाटर। अब जो है यह कंटामिनेटेड वाटर के वजह से होता है, लीड टू सर्व्स डायरिया विथ ब्लड एंड म्यूकस। अब जो है में क्या होगा, बीमारी में जो है आपके ब्लड और जो म्यूकस जो होता है उसका सिक्रेशन जो है, अब मैडम लोगों की डायसेंट्री जो डिजीज जो होता है काउज बाय बैक्टीरिया, ये किसके कारण होती है, बैक्टीरिया के वजह से। कौन सी बैक्टीरिया, एमोबिया इन वाटर। अब जो है यह बैक्टीरिया की वजह से ये डायसेंट्री बीमारी का उत्पन्न होते हैं। और इसका सिम्टम्स क्या होगा, डायरिया आएगा, और डायरिया में क्या होगा, ब्लड और म्यूकस का लॉस होगा, एक्सक्रीट आउट करेगा के थ्रू, डायरिया के थ्रू ही। प्रिवेंशन टिप्स, अब इससे कैसे बचा जा सकता है, तो ड्रिंक ओनली क्लीन एंड सेफ वाटर। अब जो पानी जो हम पियेंगे वो कैसा रहेगा, सेफ होना चाहिए। बॉयल और फिल्टर वाटर बिफोर यूज, पानी को बॉयल करके फिल्टर करके देन फिर आप यूज कीजिए। मेंटेन पर्सनल हाइजीन्स, अब जो है हाइजीन को मेंटेन करना। वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। अब जो है हाथ को जो है खाने से पहले और टॉयलेट जाने के बाद जो है हाथ को प्रॉपर तरीके से वॉश करना चाहिए। इंश्योर प्रॉपर सैनिटेशन, डिस्पोज ऑफ वाटर प्रॉपरली एंड कीप सराउंडिंग क्लीन्स। अब जो है जहाँ पे आप पानी को डिस्पोज कर रहे हैं तो वहाँ पे साफ सुथरा होना चाहिए। यूज वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड्स, अब जो है वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड का यूज करना चाहिए। यूज फिल्टर, प्यूरिफाई और बॉयल वाटर टू किल जर्म्स। अब जो है पानी को आप छान के प्यूरिफाई कर सकते हैं, बॉयल करके। और बॉयल करने के बाद क्या होता है, जर्म्स क्लीन हो किल हो जाता है, जिसके वजह से क्या होगा, वाटर हमारा क्लीन हो जाता है। देन फिर जो है आप वाटर को ड्रिंक कर सकते हैं, तो ये हमारा जो है सेफ वाटर कहलाएगा। फिर तो आज का समरी जो है, वाटर पॉल्यूशन इज हार्मफुल टू हेल्थ। अब जो है वाटर पॉल्यूशन जो है, जल प्रदूषण जो है, वह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, जो हमारे स्वास्थ्य को इफेक्टिव बनाता है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रिवेंट डिजीज, अगर हम जो है साफ पानी, स्वच्छ पानी अगर पियेंगे क्या होगा, बीमारी से बचा जा सकता है। सिंपल हाइजीन प्रैक्टिस रिड्यूज वाटर बॉर्न डिजीज। अब जो है हाइजीन को मेंटेन करेंगे तो इससे क्या होगा, बॉर्न डिजीज जो है उससे निदान पाया जा सकता है, उस बॉर्न डिजीज को कम किया जा सकता है। अवेयरनेस ऑफ वाटर सेफ्टी इज एसेंशियल फॉर एवरीवन। अब जो है वाटर सेफ्टी जो है, पानी को जो है साफ सुथरा रखना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सबको चाहिए जो पानी को साफ सुथरा और स्वच्छ पानी पिए। इससे क्या होगा, शरीर जो है अस्वस्थ कम पड़ेगा और शरीर का विकास सही तरीके से हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।